जिस महीने देवगुरु बृहस्पति पुनः नीचस्थ राशि आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, शनिदेव के साथ दृष्टि गोचर रहेंगे, तो वहीं पर दोनों ही प्रमुख ग्रह जब वक्री भी रहेंगे, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनको शनिदेव की ढैया का प्रवास काल चल रहा है, किस तरह के फलाफल सामने निकल कर आने वाले होंगे, ये संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ सितंबर के राशिफल के साथ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं 28, 29 और 30 सितंबर 2021 को चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। विशेष बात यह है कि 17 सितंबर 2021 के अंतराल तक सूर्य देव की स्थितियां पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में ही रहेंगी। नैसर्गिक आधार पर भले ही ढैया का अंतराल आपको चल रहा हो, किंतु गोचर में सूर्य देव का ये आधार एक मेजर लेवल का बेनिफिट आपके लिए दर्शा रहा है। तो वहीं चतुर्थ भाव ये एक प्रमुख स्थिति है। वैसे तो बुध के प्रभाव चतुर्थ स्थान के साथ में इतने बेहतर नहीं माने गए हैं, किंतु 26 अगस्त से लेकर जो ये 22 सितंबर 2021 तक का अंतराल रहेगा, बुध यहाँ भद्र योग का निर्माण करते हुए मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे। तो इसी वजह से कमीशनिंग, फाइनेंस संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की उम्मीद रहेगी, किंतु मानसिक सुख में कहीं न कहीं कमी रहती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं मंगल का प्रभाव यहाँ सिंह राशि से निकलकर 5 सितंबर को ही शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगा। एक तरफ तीव्रता देने वाला ग्रह तो दूसरी तरफ मानसिक चेतना देने वाला ग्रह, ये युति संगत आधार कई बार व्यक्तिगत जीवन में द्वंद्व की स्थितियों को निर्मित करने वाला होता है, किंतु भूमि सुत भूमि भाव के साथ में ही रहेंगे, ये भी एक प्रमुख स्थिति है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो प्रभाव यहाँ आप देख रहे हैं, 5 सितंबर के बाद से ही शुभाशुभ फलाफल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि शुक्र पंचमेश होकर पंचम भाव के साथ में ही चलायमान रहेंगे। केतु जहां षष्ठ भाव में, तो वहीं राहु की स्थितियां बाई डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ द्वादश भाव में चलायमान रहने वाली होगी। तो वहीं अष्टम भाव एक प्रमुख आधार है। इसी वजह से आपको शनिदेव की ढैया का अंतराल भी चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण से निकलकर पुनः अपने वक्रगत आधार के साथ में ही चलते हुए नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। फलाफल के दृष्टिकोण से ये भी एक प्रमुख स्थिति है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। देखिए, राशि भाव के जो अधिपति हैं बुध स्वयं, वो यहाँ 4-10 का संबंध बनाते हुए चतुर्थ भाव में, और 22 दिनों के लिए इनकी ये स्थिति आपके लिए भाग दौड़ के सिरों को लेकर आएगी, और भाग दौड़ के सिरे शुभता को बढ़ाने वाले होंगे। जो भाग दौड़ सिर्फ नकारात्मकता को लेकर आए, संघर्ष लेकर आए, व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचने वाला नहीं हो, तो उसका कोई अर्थ विशेष नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर ये पोजीशन बेटरमेंट की अप्रोच को कंटिन्यूअसली सामने रखने वाली होगी। वहीं ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी इंटरव्यू कॉल के 5वें 6वें राउंड की तरफ आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक मेजर लेवल की पॉजिटिव अप्रोच आपके रिफ्लेक्शंस के साथ में जुड़ी हुई है, किंतु हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशंस को भी निर्णायक मौकों पर साथ में आप लेकर चलिएगा। ये पोजीशन सो कॉल्ड रहेगी, किंतु व्यापारिक जीवन ये एक प्रमुख आधार है। आप यदि कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी अर्थतंत्र के व्यवस्थाओं के साथ में बड़े निवेश की ओर आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपको साथ में जोड़ना चाहता है, वहां अपने संपूर्ण सरोकार आप देखना चाहते हैं, ऐसे स्टेप की ओर आप आसानी से इस महीने जाने वाले रहेंगे और बेहतरी भी साथ में निहितार्थ रहेगी। नेटिव प्लेस के साथ में किसी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, अभी तक सफलता नहीं मिल पाई, ये महीना वहाँ पर भी आपके लिए सर्वांगीण स्तर के ऊपर बेहतरी को दर्शाने वाला रहेगा। इसमें भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है, ये स्पष्टता यहाँ सामने नजर आती है। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि जो यहाँ देव गुरु बृहस्पति का और शनिदेव का दृष्टि प्रवाह जुड़ा रहेगा, ये आपके साथ में वाणी संबंधित कामकाज में फ्लेक्सिबिलिटी और ठोस आधार
दोनों को ही बहुत गहराई से देने वाला होगा, जिसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में लिया जा सकता है। पारिवारिक जनों के साथ में जो संघर्ष बने हुए थे उसमें कमी, वहाँ पर कोई भी पैतृक संपत्ति विवाद आदि भी चल रहा था, मंगल के चतुर्थ में होने से परिवार भाव यानी कुटुंब भाव के साथ में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति का संबंध होने से बेहतरी की उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फाइनेंशियल बेस की अप्रोच सामने रहनी चाहिए, वहाँ पर भी ये महीना आपके लिए स्थिरता के अंकेक्षण को सामने लेकर आ रहा है। इसमें कहीं पर भी कोई रुकावट और बाधा नहीं है। हालांकि जो संबंध बिगड़े हैं और रुपए पैसे को पुनः प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए कहीं आपका रुपया पैसा अटका हुआ था, संबंध बिगड़े, किंतु अब वो पूंजी आपको प्राप्त हो चुकी जो बिजनेस के रोटेशन में लगती है, तो अब पुनः संबंधों को संभालने की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए। हम यहाँ पर जो पारिवारिक आधार के संबंधों से इतर जो व्यापारिक संबंध होते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक विशेष पॉइंट ऑफ व्यू रह जाता है। इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो व्यापारिक निवेश के साथ में अन्यत्र निवेश की स्थितियां होती है वो भी आपके लिए लॉन्गर टर्म के अप्रोच में बेहतरी को दर्शाने वाली रहेगी। वहीं थर्ड हाउस, अब देखिए जो ये 17 दिन शुरुआत के हैं ये अति महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट के साथ में था। तो वहीं पर जो ये टाइम फ्रेम अभी 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2021 तक चलेगा, जब तक सूर्यदेव स्वयं के संक्रांति क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं और पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है। इसी वजह से नैसर्गिक आधार के ऊपर आप पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होना चाहते हैं, ये समय वहां बेहतरी को दर्शाता है। ये समय वहां पर आपके लिए जो अवसरों की उपलब्धता है उसको सामने रखने वाला होता है और वहीं से पुनः व्यक्ति अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में बेहतरी को प्राप्त करता है। आप चेंज की तरफ जाना चाहते थे, आप प्रमोशन की दरकार के साथ में थे, आप चेंज के साथ में ग्रोथ की अप्रोच को देख रहे थे, एक जगह सैचुरेशन बना हुआ था, उस सारी ही अप्रोच के अंदर इस फ्रेम को काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए कहा जाएगा। भाइयों और मित्रों के साथ अधिकार पूर्वक आप अब आगे बढ़ने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके नाम की चमक और दमक को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि शुरुआती जो 5 दिन है मेडिकल फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई भी प्रमुख निर्णय आप लेना चाहते हैं वहाँ तीव्रगामी होकर बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि जो भी कामकाज कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में जुड़े रहते हैं, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था प्रथम भाव की चर्चा के समय, पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसे कार्यों के अंदर अपनी पूरी रफ्तार के साथ में काबिज रहिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी किसी भी वर्किंग स्पेस के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी इस समय को बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति और बुध में भले ही शत्रुता हो, किंतु इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी को दर्शाने वाली रहेगी। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी बेस में भी यहाँ रफ्तार पुनः जागृत होने की उम्मीद पूर्णतया नजर आती है। एक छोटा सा निवेदन यहाँ आपसे और भी करना चाहेंगे कि जो आप नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज में जुड़ चुके हैं, जो लोग वहाँ आपको सहयोग करना चाहते हैं, उनको भी त्वरित गति के साथ जोड़ने का आप क्रम रचते चले जाइएगा। वहीं पर विदेश संबंधी कोई भी कार्य के अंदर जो आपके लिए अब एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो भी यहाँ प्रमुखता से हासिल रहेगी। प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि चतुर्थ भाव के साथ में अभी बात कैसे कर रहे हैं। वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति द्वादश को भी देख रहे हैं, अष्टम के साथ में भी अपनी पोजीशंस को लिए हुए हैं और सबसे प्रमुख बात इनकी 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। तो जो स्टेबिलिटी विदेश संबंधी आधार के साथ में मिलनी चाहिए वो वहाँ पर बहुत अच्छे से मिलती हुई नजर भी आती है। ये एक प्रमुख तत्व विशेष है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर आप सर्विसेज की पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कोई भी पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाती है, वहां पर आप नए उपक्रम के साथ में जाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहीं पंचम भाव
पंचमेश होकर शुक्र पंचम भाव में, इसका सीधा सीधा ज्योतिषीय भाषा के साथ में अर्थ ये हो जाता है कि जो पूर्वाभास की स्थितियां होती है वो व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक नव आधार रचाने वाली होती है। और जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आ रहा है। इस बात को भी अपने साथ में आत्मसात करके रखिएगा कि जो संतान पक्ष की ओर से चिंताएं आपको लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी अब एक बेहतरी मिलेगी। शेयर मार्केट, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जो कि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, वहां एजुकेशन का यहां पर अटमोस्ट पॉजिटिव वे आपके लिए क्रिएट होता चला जाएगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं है। और वहीं पर इस बात को पुनः अंकित करके रखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर बढ़ चुकी हैं, उनके लिए इस महीने सर्विसेज को पुनः रिज्यूम करना, अपने कामकाज के लिए कुछ समय के लिए पुनः चलते चले जाना, ये भी एक अवश्यंभावी तौर के ऊपर स्पष्ट स्तर नजर आता है। किंतु ये ध्यान रखें कि एजुकेशन को पूरे तरीके से अपने साथ में जोड़कर चलें। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिनेशन से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं षष्ठ भाव, केतु जो कि 6th हाउस के अप्रोच के साथ में चलायमान है। सर्वप्रथम जो रोग लंबे समय से यहाँ पर पनपे हुए नहीं थे या फिर प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से दूर हो चुके थे, वहाँ थोड़ी सी दुविधाएं पुनः सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि केतु मंगलवत फल करने वाले होते हैं और मंगल स्वयं बुध के राशि स्थान में है। प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर त्वचा जनित रोगों से आप ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जो नर्व्स को लेकर प्रॉब्लम कई बार सामने निकल कर आती है, उससे भी अत्यधिक हद के ऊपर आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी, ये हम निवेदन करेंगे। वहीं ऋण संबंधी गतिविधियों के अंदर यदि आप कोई भी भूमि संबंधित लेन देन के साथ में कोई सा निर्णय लेना चाहते हैं, वहां पर भी बेहद आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। शत्रु मानसिक स्तर के ऊपर हावी रहेंगे, जितना प्रत्यक्ष तौर के ऊपर हावी नहीं है, उतना परोक्ष स्तर के ऊपर परेशानियां निकल कर आ सकती है। इसी वजह से मेंटल फ्रेम के साथ में आप एक रॉबस्ट अप्रोच, एक स्ट्रांग होल्ड जरूर रखने वाले हों। छोटी छोटी बातों से विचलित होना इस महीने छोड़ना आवश्यक रहेगा, अन्यथा जो कार्य संपूर्णता के साथ में है वहां दुविधाएं निकल कर आ सकती है। इस बात को अपने साथ में आप रखिएगा। वहीं 7th हाउस ये एक प्रमुख स्थिति है। व्यापार भाव के अधिपति अष्टम भाव के अंदर है, किंतु अष्टम भाव में होने के बावजूद यहाँ वक्रगत आधार में चलने की वजह से देवगुरु बृहस्पति के चेष्टा बल इनके साथ में जुड़ा रहेगा। अष्टमेश शनिदेव स्वयं अष्टम भाव के साथ में है। जो द्वितीय त्रिक का आधार है वो यहाँ पर अलग तरीके की पोजीशंस को दर्शाता है। बिजनेस के अंदर किसी भी इनोवेशन के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये समय तीव्रगामी आधार के ऊपर आपको सहयोग देने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी पोजीशंस जुड़ी हुई है, अटमोस्ट पॉजिटिव वे में वहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट होता हुआ नजर आता है। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में पूर्णतया काबिज करके रखें कि मेटल संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए तीव्रगामी आधार पर बेहतरी देता चला जा रहा है। इसमें कोई नकारात्मकता नहीं। तो वहीं पर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में बहुत बड़े निवेश की स्थितियों से इस महीने बचकर चलें। निर्णायक मौकों के ऊपर जहां निराशा हावी हो, नैराश्य हावी हो, निर्णायक मौकों के ऊपर ये लगे कि ये कार्य बहुत पहले हो जाना था, आज हम क्या कर रहे हैं, वहीं पर ये कहें कि एक बार करते तो हैं, उसके बाद में पछतावे के साथ में चलेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि ये सारी स्थितियां कर्म भाव के साथ में जोड़कर निराशावादिता के रूप में देती है, उससे आपको बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। किंतु सप्तम के साथ में जो गृहस्थ का एक तरह से आधिपत्य चलता है, वहां पर भी आपके लिए अब पुनः एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लौटने वाली होगी। अभी तक जिस बात को आप सुनने को तैयार ही नहीं थे, ये लग रहा था मैं ही सही हूं, अब लगने लगेगा कि अगला भी सही हो सकता है। एक बार सुनना चाहिए और वहीं से समाधान की हदें सामने निकल कर आने वाली होती है। ये स्पष्टता आपके सम्मुख यहाँ रहने वाली रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों में छोटी छोटी परेशानियों का यहाँ हल अब आपके सामने निकलने की तैयारी है। तो वहीं अष्टम भाव के साथ में प्रमुख बात यह भी है कि रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर बेटरमेंट, विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता का आना, किंतु राहु के द्वादश में होने की वजह से संशय का साथ में बना रहना, ये एक अलग बात है। आप यदि
आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि मंगल का भले ही दृष्टि निक्षेपण यहाँ पर बृहस्पति के साथ नहीं हो, किंतु बृहस्पति की स्थितियां मंगल के साथ दृष्टि निक्षेपण करती हुई, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ देव गुरु के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ती हुई, जो एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन आपने गेन किया है, अब उसका अटमोस्ट प्रॉफिटेबल बेस आपके सामने बना रहने वाला होगा। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करें तो भाग्येश की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर यहां अष्टम भाव के साथ में चलायमान है। इसी वजह से भाग्य का ठीक ठाक सहयोग यहां आपको प्राप्त रहेगा, किंतु ये बात जरूर है कि जो कर्मशीलता आपने अपनाई है, अंत तो गत्वा उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। हायर एजुकेशन संबंधी बेस में ये टाइम फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव पोजीशंस को क्रिएट कर रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में पुनः वृद्धि होती चली जाएगी। कई बार कुछ दिन ऐसे बीतते हैं कि व्यक्ति को किसी से भी बात करना या फिर चर्चाएं करना पसंद नहीं होता, भीतर ही आनंदित होता है। जरूरी नहीं है कि वह अवस्था डिप्रेशन की हो, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति एक आइसोलेटेड थॉट प्रोसेस की ओर जा रहा है। ये आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह भी जीवन के भीतर हो सकता है, जो कई बार निकल कर आता है, और ये पोजीशन आपके लिए अलग दर्जे को दर्शाने वाली, अनुभव यहां पर बेनिफिट देने वाले रहेंगे। वहीं दशम भाव, जैसा हमने आपको बताया, कर्म में निराशाएं बारंबार निकल कर आ सकती है, उससे बचें। जब आपने कार्य की शुरुआत कर दी तो अंत तो गत्वा वो कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, अपनी वहां पर प्रेजेंस को बनाकर रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम है, किंतु मैनेजमेंट संबंधी डिसीजंस के अंदर बुध 7वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि भाव को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कर्मेश भी अष्टम भाव के साथ में है। इसी वजह से मैनेजमेंट संबंधी कार्यों में बड़े निर्णय से सावधान रहना होगा। पिता के साथ किसी भी कार्य में जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जावान होकर गलत निर्णय की ओर जाने से भी आप यहां पर बचिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि जो एकादश भाव की स्थितियां हैं, जो लाभेश यहाँ सुख भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, किंतु शत्रु राशि स्थान के साथ है, बारंबार जो लाभ की फैसिनेशंस होती है, यहाँ से हासिल करें, वहाँ से हासिल करें, वहाँ से इस और बढ़ें, ये सारी ही कैलकुलेशंस आपके साथ में बारंबार रहने वाली होंगी। किंतु आप अपने संतोषप्रद आधार के साथ नहीं चलिएगा। कर्म में पूरे तरीके से संलग्न रहें, किंतु कर्म के परिणामों से विरक्ति की आवश्यकता यहाँ पर बहुत अधिक है आपके लिए। और वहीं इस बात को भी मन में स्पष्ट रखें कि भूमि संबंधित लाभ की अवस्थाएं यहाँ आपके सम्मुख निकलकर आ रही हैं। वहीं द्वादश में राहु हैं, इसी वजह से संशय निकल कर आते हैं। व्यक्ति ऐसी जगह कई बार खर्चों के लिए चला जाता है जहां दूर दूर तक भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे फ्रेम से आप बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर नाम की चकाचौंध कई बार नकारात्मकता में भी जुड़ती है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामला चल रहे थे, नवम भाव से बृहस्पति के अष्टम भाव में आ जाने की वजह से देवगुरु बृहस्पति और राहु की दृष्टि निक्षेपण की वजह से भी यहाँ बेटरमेंट निकल कर आता हुआ नजर आता है। ये भी एक अच्छा फ्रेम कहा जा सकता है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।